ईयर के अंतर्गत आउटर ईयर और मिडिल ईयर को पढ़ने के बाद हम इंटरनल ईयर को समझते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि इंटरनल ईयर जो है वो लेबिरिंथ के रूप में जाना जाता है। इसके दो भाग होते हैं, आउटर में होता है बॉनी लेबिरिंथ और इंटरनल में होता है आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बॉनी लेबिरिंथ के अंदर जो है पहले लिम्फ लिक्विड भरा रहता है और जो मेम्ब्रेनस जो लेबिरिंथ जो है उसके अंदर जो इंडोलिम्फ रहता है। अब ये जो लेबिरिंथ का जो पार्ट है इसके तीन पार्ट होते हैं। एंटीरियर पार्ट होता है वो कॉक्लिया कहलाता है, सेंट्रल पार्ट जो मिडिल में होता है उसको वेस्टिबुल बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर में जो पार्ट होता है उसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इस बॉनी लेबिरिंथ के अंदर ये तीनों भाग में दिखाई देते हैं। जैसा इस डायग्राम को हम देखें, ये कॉक्लिया है और कॉक्लिया के बाद ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये वेस्टिबुलर पार्ट है। इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए कॉक्लिया को देख रहे हैं, ये कॉक्लिया के आउटर को है और ये जो यहाँ ये दोनों कैनाल्स जो है उसकी ये पार्ट है। इसके बाद हम देखें तो यही और जो है ये लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है। देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल जो कॉक्लिया जो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये तो है एंटीरियर, इसको बोलते हैं सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो कहलाती है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो यहाँ कहलाती है इसको बोलते हैं लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं हम वेस्टिबुलर पार्ट, और ये जो है वो है कॉक्लिया। और हम देखते हैं कि जो कॉक्लिया जो है वो इस लेबिरिंथ का एंटीरियर पार्ट है और इसकी आकृति जो है एक बिल्कुल स्नेल की तरह होती है जो सब शेप में दिखाई दे रही है। और इसका जो कॉनिकल जो एक्सिस जो है जो एंड्रोलैटरली होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस उसको बोलते हैं। इसके चारों तरफ 2 और 3 क्वार्टर टर्न से ये बनी होती है। इसमें 2 या 3 क्वार्टर टर्न्स होते हैं जो कुंडलियां होती हैं वो इसको बनाती है। इसका ये जो अपेक्स पार्ट है इसका इस कॉक्लिया का वो अपेक्स पार्ट जो है वो जो अपेक्स पार्ट जो है वो मुख्य रूप से जो ऊपर का जो भाग है जो एंट्रोलैटरल पार्ट है वहां जाकर ये खुलता है, और इसका जो बेस पार्ट है वो नीचे की ओर जो है जो इंटरऑडिटरी जो मीटस जो है उसका जो फंडस पार्ट है वहां जाकर ये बेस पार्ट आपका खुलता है। अब हम देखते हैं कि इस कॉक्लिया के अंदर जो बोन की जो सर्कल ब्रिज है उससे स्पाइरल लेमिना बना, और स्पाइरल लेमिना के कारण से इसमें 2 भाग हो जाते हैं। एक अपर पार्ट कहलाता है ये स्केला वेस्टिबुली पार्ट, और नीचे का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है स्केला टिम्पेनिक पार्ट, टिम्पेनिक पार्ट कहलाता है। इन दोनों भागों के बीच जो स्केला वेस्टिबुली पार्ट है स्केला टिम्पेनी है उनके बीच में एक यहाँ जो है एक बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। अब ये स्केला वेस्टिबुली और स्केला जो टिम्पेनिक जो पार्ट है ये दोनों पार्ट कम्युनिकेट होते हैं कहाँ, एक्सिस के पास, उसको बोलते हैं हम हेलिकोट्रेम। ये वो भाग है या वो अपेक्स पार्ट का पार्ट है जहां ये दोनों जो भाग थे इसका वेस्टिबुली और उसका जो टिम्पेनिक पार्ट है दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो बेस पार्ट है ये इस बेस पार्ट पर ये यहाँ एक ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोलते हैं फेनिस्ट्रा, फेनिस्ट्रा कॉक्लिया। यहाँ पर क्या होता है इस ओपनिंग के पास में एक एक्सेसरी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ इसके पास में होती है। इसी प्रकार से जो स्केला वेस्टिबुली है इसके पास में भी यहाँ एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं एक्यूडक्ट कॉक्लिया, ये यहाँ तो इस प्रकार से जो कॉक्लिया जो है वह बॉनी लेबिरिंथ का एंटीरियर पार्ट है जो आगे की ओर है। इसके बाद हम देखते हैं उसका मिडिल पार्ट। इसके जो लेबिरिंथ जो है लेबिरिंथ का जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो सेंटर पार्ट होता है जो पेटस टेम्पोरल बोन में यह रहता है, और
और इसके अंदर क्या है कि इसकी ये जो बाहर की जो वाल है, ये जो लैटरल वाल है वेस्टिबल की, तो इस लैटरल पार्ट के पास में एक विंडो है, एक ओपनिंग है, उसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली। इसके ऊपर जो यहाँ एक फुट प्लेट लगी होती है स्टेपीज बोन की, प्लेट ऑफ स्टेपीज जो बोन होती है उसके अंदर। इसी प्रकार से जो इसकी जो मीडियल वाल जो ऊपर से कवर रहती है, उस मीडियल वाल पर कोकिला के पास हम देखें तो यहाँ एक रिसेस होती है, उस रिसेस का नाम है स्फेरिकल रिसेस। स्फेरिकल रिसेस ये इसके फ्रंट में होती है, और इसके पीछे एक रिसेस यहाँ और होती है, उसका नाम है एलिप्टिकल रिसेस। रिसेस और इन दोनों रिसेस वो एंटीरियर रिसेस जो है, पोस्टीरियर रिसेस जो है, उन दोनों के बीच में एक क्रेस्ट होती है, एक क्रेस्ट बन जाती है, उस क्रेस्ट का नाम है वेस्टिबुलर क्रेस्ट। ये जो है क्रेस्ट सी बन जाती है, उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर क्रेस्ट। इसी प्रकार से यहाँ क्या है कि जो स्फेरिकल जो रिसेस जो है, इसके नीचे भी यहाँ एक ओपनिंग है, वो ओक्यूलर की ओपनिंग होती है, और इसके पीछे यहाँ जो है एक ओपनिंग और मिलती है इलेक्ट्रिकल रिसेस के बीच में, इसको बोलते हैं हम एक्यूडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। ये इसकी मीडियल वाल की स्थिति है, और वेस्टिब्यूल का जो पोस्टीरियर वाल है, उस पोस्टीरियर वाल पर जो है 5 ओपनिंग्स के थ्रू वो 3 क्लोज सेमी सर्कुलर कैनाल्स की ओपनिंग होती है, जो इसके साथ में खुलती है। तो इस प्रकार से जो वेस्टिबुलर पार्ट है, एक सेंट्रल पार्ट है, इसके जो है लेटरल में ये फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली है, इसके मीडियल में जो है 2 रिसेस है, और इसके जो पोस्टीरियर पार्ट में जो है वो वहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल खुलती है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट जो है, उस एंटीरियर पार्ट पर इंटरऑडिटरी जो मीटस जो है उसके साथ में वो अटैच रहता है। इसी बात में फिर लास्ट में देखते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो लेब्रिंथ का पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का भाग है, और वहां पर 3 प्रकार की कैनाल है, एक है एंटीरियर या सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक नीचे की ओर है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक लैटरल में है, उसको बोलते हैं हम लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो तीनों कैनाल्स हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल ऑफ ईच अदर साथ में अटैच रहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल या सुपीरियर सेमी सर्कुलर। यह जो कैनाल जो है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो मुख्य रूप से वर्टिकल प्लेन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पिटस टेम्पोरल बोन के साथ में स्थित है, और ये कॉन्वेक्स अपवर्डली कॉन्वेक्स होती है। इसका जो एम्पुला जो पार्ट है, ये हम देख रहे हैं, ये एम्पुला है, ये एम्पुला जो पार्ट है वो वेस्टिबुल की मिडल बॉर्डर के पास होता है, और इसका जो लोअर एंड है वो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के अपर एंड के साथ मिलकर क्या बनाता है, क्रूस फेमिनिन। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है जो नीचे की ओर होता है, वो भी वर्टिकल प्लेन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पिटस टेम्पोरल बोन के साथ अटैच रहता है, और ये बैकवर्ड में कॉन्वेक्स होता है, ये नीचे की ओर कॉन्वेक्स होता है। इसका जो अपर एंड है, ये जो इसका अपर एंड है वो तो जुड़ता है लोअर एंड ऑफ द एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ में, जो क्रूज एनेलिस को बना रहा है, और इसका जो लोअर एंड है वो इसका एम्पुला बनता है। तो इस प्रकार से जो है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो कॉन्वेक्स बैकवर्ड रहता है, और एंटीरियर सर्कुलर कैनाल जो है कॉन्वेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। इसी के बाद में इनके मध्य में एक लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। लैटरल सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पिटस टेम्पोरल बोन, और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो पोस्टोलैटरली कॉन्वेक्स होता है। इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो पोस्टोलैटरली होती है, और इसका जो अपर एंड जो एम्पुला होता है, ये इसका जो अपर एंड जो एम्पुला होता है वो नियर टू एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला के पास में रहता है, और इसका जो लोअर एंड होता है वह जो है आपका वेस्टिबुल के पोस्टोलैटरल पार्ट में होता है। तो इस प्रकार हम से देखते हैं कि तीनों सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वह 5 ओपनिंग के थ्रू वो है
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबल में खुलती है। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 ओपनिंग्स के जो द्वारा ये होती है। अब एक चीज को और समझें कि ये तीनों जो कैनाल्स जो है वो किस प्रकार से इंटरनल ईयर में अवस्थित रहती है। एक डायग्राम के द्वारा हम समझें तो इसको हम समझ पाएंगे। एक डायग्राम में यहाँ आपको बताता हूँ किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में अटैच करती है। इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें सबसे पहले ये भाग है एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल और ये भाग है पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। इस डायग्राम में हम लोग इसको देखें तो ये भाग है एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल और ये भाग है पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। यहां हम देखें तो ये है लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल। अब इस डायग्राम में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये तो है एंटीरियर दोनों, ये दोनों है पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल, और ये है लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल। ये है आपकी एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। अब इसमें देखिए जो लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो दोनों साइड्स में एक सेम प्लेन में है, राइट में है या लेफ्ट में है, जबकि एंटीरियर और जो पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर जो कैनाल्स हैं वो वन साइडेड में प्लेन है। ये एक तरफ से अलग प्रकार से है और ये अलग प्रकार से है, अलग अलग साइड्स में प्लेन है, वो दोनों के सेम प्लेन है। इस प्रकार से जो है ये वेस्टिबुल के पोस्टीरियर पार्ट में जो रहती हैं तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होती हैं इस डायरेक्शन के थ्रू। जैसा हमने देखा भी था कि एंटीरियर जो है अपवर्ड कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियर बैकवर्ड कॉन्वेक्स है, और जो लैटरल वाली है वो पोस्टो लैटरली कॉन्वेक्स रहकर जो है अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी बोनी लैबिरिंथ की तरह 3 भागों में विभक्त रहती है और एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक क्रॉस कैनाल की तरह होती है जिसमें इंडोलिन भरा रहता है। इसके अंदर पाई जाने वाली जो एपिथेलियल सेल्स जो लेयर्स हैं वो कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर, जैसे कि साउंड रिसेप्टर्स के लिए कॉर्टी ऑर्गन्स होते हैं जो कॉक्लियर डक्ट में रहते हैं। इसी प्रकार से जो है आपके स्टैटिक बैलेंस के लिए वेस्टिबुल में यूट्रिकल रिसेप्टर पार्ट होते हैं, और इसी प्रकार से जो है वो सेमीसर्कुलर जो कैनाल, उस सेमीसर्कुलर कैनाल्स के अंदर कुछ एम्पुलाज होते हैं जो काइनेटिक बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो तीनों जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के जो पार्ट है बिल्कुल बोनी लैबिरिंथ की तरह 3 भागों में बटे हुए। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है कॉक्लियर डक्ट या स्केला कॉक्लियर, और दूसरा जो पार्ट है जो वेस्टिबुल होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, उसमें यूट्रिकल होता है, सेप्टल होता है, वो सेंटर पार्ट होता है, और उसके जो पोस्टोलैटरल जो पार्ट होता है वो आपका सेमीसर्कुलर कैनाल। एक डायग्राम हम देखें और डायग्राम के द्वारा इन तीनों पार्टों को समझें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यहाँ कॉक्लियर डक्ट है, और इस कॉक्लियर डक्ट के बाद में ये यहाँ जो है ये यूट्रिकल है और सेप्टल है, और उसके बाद ये यूट्रिकल है। और ये यहाँ इसमें ये 5 देखें कि ये जो है तीनों कैनाल्स हैं। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में हमने मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को समझेंगे। ये पहला जो भाग है वो है कॉक्लियर डक्ट, इसके बाद जो सेंटर पार्ट है वेस्टिबुल है, इसमें सेप्टल है, ये यूट्रिकल है। यूट्रिकल के बाद सेमीसर्कुलर के तीनों पार्ट है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, और ये इसका लैटरल है। ये है सेमीसर्कुलर कैनाल। इसके बाद देखें कि यहाँ
ये जो कॉक्लिया जो है वो कोक्लियर फ्लूइड के सेट के साथ इस पार्ट का नाम है डक्ट्स ऑफ रीयूनियन। ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं डक्ट्स ऑफ सेप्पल। इसका पार्ट का नाम है डक्ट ऑफ यूट्रिका। इन दोनों से मिलकर बनती है, इसका नाम है यहाँ, यह है इंडो लिम्फेटिक डक्ट। इसका नीचे का जो डायरेक्ट पार्ट है वो कहलाता है सैक। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कॉक्लियर डक्ट किस प्रकार से है। और कॉक्लियर डक्ट में जो डक्ट ऑफ स्केला जो होती है वो किस प्रकार से होती है कि कॉक्लियर डक्ट का जो मिडिल पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है, उस सेंटर पार्ट के अंदर जो है वो स्केला कॉक्लियर रहती है बीच के अंदर, और वे दोनों जो है स्केला वेस्टिबुली और स्केला टेम्पोरल के द्वारा अलग अलग होती है। ये डायग्राम हम लोग अगर देखें, देखिए इस डायग्राम को देखने के लिए ये यहाँ कॉक्लियर डक्ट की संरचना बनाता हूँ। एक कॉक्लियर डक्ट है, ये उसका एक सेंटर पार्ट है, इस डायग्राम को हम देखेंगे तो हो जाएगा डायग्राम। ये देखिए, इसके बाद थोड़ा सा आउटर में जो है उसकी बोनी ये बाहर की लेयर्स है, और लेयर्स के बाद में ये जो ऊपर का भाग जो है वो स्केला वेस्टिबुली है, और ये भाग जो है स्केला टिम्पैनिक है। इसके बाद ये यहाँ जो है ये मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन का नाम है स्केला वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ ये सब कॉर्टी ऑर्गन्स हैं, और कॉर्टी ऑर्गन्स के ऊपर यहाँ एक कवरिंग के लिए मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं, देखिए ये तो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये सब यहाँ ये कॉर्टी ऑर्गन्स हैं, कॉर्टी ऑर्गन्स हैं ये जो है स्केला टिम्पैनी है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, और ये जो है स्केला वेस्टिबुली है। इसका जो पीछे का भाग है स्पाइरल लैमिना है ये, और यहाँ ये स्पाइरल गैंग्लियन है, और ये कॉक्लियर नर्व है। ये है कॉक्लियर नर्व। ये जो संरचना है वो स्पाइरल गैंग्लियन है, और ये जहाँ है स्पाइरल लैमिना है, लेमिना। अब हम देखें कि जो कॉक्लियर जो डक्ट है जो स्पाइरल लैमिना के सेंटर पार्ट के बीच में अवस्थित रहती है, उसके अंदर वह जो है दो स्केला वेस्टिबुली और स्केला टेम्पोरल के द्वारा पृथक रहती है, उनके बीच में ये रहती है, और अंदर जो वहाँ एक स्पेस होता है तो कॉक्लियर स्पेस कहलाता है। इसके ऊपर इसकी जो ये ट्रायंगुलर आकार की हम जो शेप देख रहे हैं, इस ट्रायंगुलर आकार के स्पेस में इसकी जो रूफ है वो बनती है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन से, और इसका जो बेस पार्ट है वो बनता है बेसिलर मेम्ब्रेन से, और इसकी जो आउटर लेयर है ये आउटर लेयर बनती है बॉडी पार्ट ऑफ द कॉक्लियर डक्ट के द्वारा, और ये यहाँ जो है इसका स्पाइरल लैमिना इसका बेस बनाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कॉर्टी ऑर्गन्स होते हैं, उन कॉर्टी ऑर्गन्स के बीच में सपोर्टिंग रॉड सेल्स होती हैं, और इन कॉर्टी ऑर्गन्स के ऊपर जो हेयर सेल्स होती हैं, आउटर हेयर सेल्स होती हैं, उनके साथ बायोपोलर सेल्स लगी होती हैं, बायोपोलर सेल्स वहाँ लगी होती हैं जो स्पाइरल गैंग्लियन का ही एक भाग होती है। और स्पाइरल गैंग्लियन जो है वो कॉक्लियर डक्ट में जो स्पाइरल जो लैमिना जो है उस स्पाइरल लैमिना पर जो मॉड्यूलस जो पार्ट होता है वहाँ ये रहता है, और वही स्पाइरल गैंग्लियन आगे जाकर कॉक्लियर नर्व के साथ भी जुड़ जाता है। अब इस प्रकार से यहाँ बीच में जो है एक स्पेस है। अब यहाँ मुख्य बात समझने वाली बात यह है कि जो साउंड वेव्स इंडोलिम्फ में आती है वो थ्रू आती है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन के थ्रू आने के बाद में वो वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होकर से वाइब्रेशन पहुंचता है बेसिलर मेम्ब्रेन पर, और बेसिलर मेम्ब्रेन पर वहाँ कॉर्टी ऑर्गन्स हैं, और कॉर्टी ऑर्गन्स के साथ वहाँ बायोपोलर सेल्स हैं
गैंग्लियन के जो कॉक्लियर की फाइबर्स होते हैं उनके द्वारा जो हियरिंग प्रोसेस पूरा होता है। तो ये जो भाग है वो आपका कॉक्लियर डक्ट का, और ये जो कॉक्लियर डक्ट जो है वो एक डक्ट ऑफ रीयूनियन के साथ जो वेस्टिबुलर का जो सेक्वल जो पार्ट है के साथ वो कनेक्ट भी रहती है। तो ये आपका कॉक्लियर पार्ट ऑफ स्केला हो। अब उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर पार्ट का जो एंट्रो इंफीरियर पार्ट है, सामने की ओर पार्ट, उसमें एक सेक्वल एक शेप होता है, वह जुड़ा होता है कॉक्लिया के साथ, डक्ट ऑफ रीयूनियन के साथ में, और उसी प्रकार से उसके पोस्टीरियर में एक और संरचना होती है जो उससे लार्ज होती है, बड़ी आकृति होती है, उसको बोलते हैं यूट्रिकल। उस यूट्रिकल के पोस्टीरियर सरफेस पर, उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, उस पोस्टीरियर सरफेस पर सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं वो 5 ओपनिंग के थ्रू वहां उसके साथ जुड़ते हैं। अब इसके बाद जो यूट्रिकल और सेक्वल दोनों होती है, उन दोनों के बीच में यहाँ डक्ट होती है, और ये दोनों डक्ट जो हैं वो मिलकर क्या बनाती है, वो मिलकर बनाती है इंडोलिम्फेटिक डक्ट। और इंडोलिम्फेटिक डक्ट का जो लोअर एंड होता है वो एक सैक की तरह होता है, उसको इंडोलिम्फेटिक सैक कहते हैं। अब वेस्टिबुलर में क्या होता है कि जो यूट्रिकल और सेक्वल के बीच में एक मैकुला चैम्बर होता है, बीच में यहाँ ये स्पेस है, इस मैकुला चैम्बर में जो है वेस्टिबुलर जो है नर्व फाइबर्स आती हैं, और ये जो है वो एक प्रकार से स्टैटिक बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो सेक्वल और यूट्रिक के द्वारा कार्य में सहायक होता है। तो ये जो पार्ट है वो एक वेस्टिबुलर का पार्ट है। उसी प्रकार से हम लोग समझें कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स को, सेमी सर्कुलर कैनाल भी सेमी सर्कुलर जो बॉन्डिंग पार्ट है उसकी तरह ये होती है। ये 3 होती है, एक सुपीरियर, एक पोस्टीरियर, एक लेटरल, और ये तीनों जो है वो वेस्टिबुलर जो है उसके पोस्टो लेटरल पार्ट पर 5 ओपनिंग के द्वारा खुलती है। इन 5 ओपनिंग्स में से जो 3 जो पार्ट होते हैं इनके, वो एम्पुला होते हैं, वो लार्ज पार्ट होते हैं। उन एम्पुला पार्ट पर, ये जो एम्पुला है आप देख रहे हैं तीनों के अलग कैनाल्स के, उन एम्पुला पार्ट पर क्रिस्टा होती है। क्रिस्टा वो रेस्पॉन्स करती है काइनेटिक बैलेंस के, और यहीं पर आकर जो है वो कॉक्लियर जो नर्व फाइबर्स हैं वो आकर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ की जो 3 संरचनाएं हुई, वो 3 संरचनाएं विशेष प्रकार के जो ऑर्गन्स है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और उनकी सहायता से वो हेयरिंग प्रोसेस को पूरा करती है, जो कॉर्टी ऑर्गन्स के रूप में रहते हैं, और स्टैटिक और काइनेटिक बैलेंस को पूरा करती है, जो वेस्टिबुलर और सेमी सर्कुलर कैनाल में मैकुला और यूट्रिकल, सेक्वल और जो है क्रिस्टा के रूप में अवस्थित होता है। अब इस लेबिरिंथ जो है, मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ जो है, किसको नर्व आती है, आपकी पूरी जो इसको नर्व सप्लाई होती है वो होती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। जो कैनियल की जो 8th नर्व है वो होती है, उसमें कॉक्लियर तो जो है कॉक्लिया के साथ जाती है, और वेस्टिबुलर नर्व जो है वो मैकुला पर वेस्टिबुलर के साथ और सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भी जाती है। अब इस लेबिरिंथ की हम ब्लड सप्लाई की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि जो वेसिकुलर आर्टरी होती है, जो ब्रेन उसके मतलब शुगर के पास में होती है, पॉन्स के पास में होती है, उस वेसिकुलर आर्टरी से एक शाखा निकलती है, उसका नाम है लेबिरिंथ आर्टरी। ये लेबिरिंथ आर्टरी जो है वो मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से इंटरनल ईयर की 2 मुख्य रचनाएं हुई, एक बोनी लेबिरिंथ और एक मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ। इन दोनों रचनाओं को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, और इसी क्रम में हम जो है पूरा ईयर हमने समझा। आउटर ईयर के दोनों पार्ट ऑरिकल है और आपका एक्सोनोमेट्री मीटस है। मिडिल ईयर में आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी, टिम्पेनिक कैविटी थी, ये ओसिकल्स को हमने समझा, मैस्टोडेंट्रम को हमने वहाँ समझा, और उसी क्रम में जो है हम इंटरनल ईयर के अंदर उन दोनों प्रकार के लेबिरिंथ के द्वारा इस ईयर की संरचना को समझ सकते हैं।